विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर पर्सन इसकी कमी से परेशान है। बहुत आसान तरीका है विटामिन डी प्राप्त करने का कि हम हर दिन धूप में बैठें, लेकिन हमारा जो बिजी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम उसको भी नहीं ले पाते। और विंटर सीजन में धूप बहुत कम निकलती है, तो वो भी एक कारण बनती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी विंटर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कैसे हम इस विटामिन डी की कमी को पूरा करें? हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि क्या है विटामिन डी, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और धूप में बैठकर कैसे हमारी स्किन या हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, और किन किन फूड आइटम की हेल्प से हम अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें धूप से, सनलाइट से मिलता है। तो दो तरह के होते हैं विटामिन D2 और D3। तो जो हमें सनलाइट से विटामिन डी मिल रहा है वो D3 होता है, और D2 विटामिन जो है वो हमें फूड आइटम से मिलता है। कैसे बनता है विटामिन डी सनलाइट में हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि जब सन रेज हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उन सन रेज के साथ मिलकर विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। और ये जो विटामिन डी होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और हमारी फैट सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, राइट। और जब हमारे शरीर को इस विटामिन डी की ज़रूरत होती है तो हमारा लिवर और हमारी किडनी इस इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बदलती हैं। तो जिन लोगों को किडनी और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो प्रोसेस है इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव में बदलने का, वो रुक जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लिवर और किडनी के पेशेंट्स में। विटामिन डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ के लिए। ये कई सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इतने ले रहे हैं फिर भी हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल हमेशा कम बना रहता है। तो उसका कारण होता है कि विटामिन डी जब हमारी बॉडी में कम होगा तो इन सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं होगा। वो जितना भी हम कैल्शियम एक्स्ट्रा ले रहे थे वो फ्लश आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर जो एक बहुत ज़्यादा जानलेवा प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर की प्रॉब्लम होती है। विटामिन डी सेल ग्रोथ को मेंटेन करता है। तो जो सेल ग्रोथ हो रही थी और जिसकी वजह से कैंसर हो रहा था, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विटामिन डी जब हमारी बॉडी में अप टू मार्क होगा तो ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है और भी कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क को कम करता है। विटामिन डी का एक सर्टेन लेवल अगर हमारी बॉडी में होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आखिर क्यों इतनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो एक बहुत मेजर कारण जो है कि हमारा इंडोर ज़्यादा रहना। यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूरत की हैं इंडोर रहने के लिए, क्योंकि हमारे काम अब ऐसे हैं कि हम ज़्यादातर ऑफिसेज में या घर के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारी रॉन्ग हैबिट्स भी इसका कारण हैं। बच्चे आजकल बाहर खेलना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर समय उनका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के सामने बीतता है। तो ये सारी चीज़ें कारण बनती हैं, हमें सनलाइट नहीं मिलती और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कारण बनती हैं। दूसरा, जिन लोगों को लिवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। जब इन दोनों ही ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये जो विटामिन डी स्टोर्ड था इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव नहीं हो पाएगा और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी।
एक और कारण है कि बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन का यूज़ किया जा रहा है। तो जब हमें हेल्दी सनलाइट की ज़रूरत होती है, हम उसको भी अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करा पाते। जिन लोगों की स्किन डार्क है उन्हें भी धूप में, सनलाइट में ज़्यादा देर बैठना चाहिए। उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि हम सनस्क्रीन जो यूज़ करते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट को यूज़ किया जाता है। तो जो लोग डार्क स्किन वाले हैं उनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट ऑलरेडी ज़्यादा होता है। जब वो धूप में बैठते हैं तो ये मेलानिन पिगमेंट जो है ये सनस्क्रीन का काम करता है उनके लिए। तो उन लोगों को धूप में ज़्यादा देर बैठना चाहिए ताकि उनकी स्किन अच्छे से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये कारण भी बनता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तभी भी हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है। क्या क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो सबसे पहला, उस पर्सन में बहुत ज़्यादा थकान और सुस्ती बनी रहती है। काम शुरू करने से पहले ही उसको थकान हो जाती है या हर समय एक सुस्ती बनी रहती है, वो काम करने की इच्छा ही नहीं होती। दूसरा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस पर्सन में हर समय वो लो फील करता है, एक डिप्रेशन का फील बना रहता है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर कहीं कोई शरीर में घाव हो जाता है तो उस घाव को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। और हमने शुरू में बात की थी कि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जब कैल्शियम की कमी शरीर में होने लगती है तो हमारी हड्डियों में पेन आने लगता है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, मसल्स वीक पड़ जाती हैं, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वीक में 3 बार 15 मिनट के लिए हमें धूप में ज़रूर बैठना चाहिए विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम कैसे लें विटामिन डी। तो विटामिन डी सबसे पहले हमने बात की कि हमें सनलाइट से मिल जाता है। कुछ फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जिनमें हमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डोज हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसको हम समझने की कोशिश करें कि अगर हम अपने मन से एक्स्ट्रा विटामिन डी की डोज लेना शुरू कर देंगे तो हमें विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जब हम विटामिन डी अपनी डाइट में लेते हैं तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और जब हमारा विटामिन डी बढ़ा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। और ये जो कैल्शियम है ये हमारी बॉडी में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, एक इमरजेंसी का सीन बन जाता है। कई बार उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और अगर हम एक माइनर लेवल पे बात करें तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करके विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे सी फूड्स, ज़्यादातर उन्हीं में हमें विटामिन डी मिलता है, जैसे कि कुछ फैटी फिश जैसे कि सैल्मन फिश, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है विटामिन डी का। जब हम वेजिटेरियंस के लिए बात करते हैं तब हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाती हैं जिनमें हमें विटामिन डी मिले। तो मशरूम एक ऐसा प्लांट सोर्स है विटामिन डी का। ये भी सेम हमारी तरह ही विटामिन डी का सिंथेसिस करता है जब ये धूप में ग्रो होता है। जिस तरह से हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है, सेम इसी तरह से मशरूम में भी विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी का सोर्स हुआ प्लांट में, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है मशरूम। हमें मशरूम को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। जो सोए प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी हमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे कि टोफू, क्योंकि ये सोए से बनता है। ये बहुत हेल्पफुल होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने में। जो लोग सी फूड्स नहीं खाते उनके लिए कॉड लिवर ऑयल बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम 1 टीस्पून कॉड लिवर ऑयल लेंगे तो इसमें हमारे दिन की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की उसका 56% हमें 1 स्पून कॉड लिवर ऑयल लेने से मिल जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा।
जितने भी साबुत अनाज जिनको कि हम स्प्राउट कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने में। क्योंकि जब किसी भी अनाज को प्रोसेस किया जाता है तो उसके विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम पहले इस अनाज को अंकुरित करें, स्प्राउटेड करें और इसको हम स्टीम में पकाएं। उसको बॉयल ना करें पानी में, उसको स्टीम में पकाएं और हर दिन हम इसको ब्रेकफास्ट में लें। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा। एग योक भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और पनीर, जिसको हम कॉटेज चीज़ कहते हैं, हमें इसको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए कुछ फूड आइटम्स जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। आज की वीडियो में हमने विटामिन डी के बारे में डिटेल डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और जितनी भी नॉलेज आपको आज मिली है इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है, आप इन्हें वहां जाकर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।